पीपल्स पार्टी एक मंझी हुई पार्टी है। पीडीएम में जितनी भी पार्टीज शामिल हैं, मेरे मुताबिक सबसे मैच्योर पार्टी अगर हम करें मुआवजा तमाम का आपस में, तो पीपल्स पार्टी है। और जमहूरियत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी पीपल्स पार्टी ने। अब क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ डंडा उठाने के लिए या फिर रियासती इदारों से लड़ने के लिए तैयार है, जिस तरह की नून लीग का मौक़िफ़ तो सबके सामने है? देखें, आप खामखा एक मौजू छेड़ रही हैं, आप इस खामखा एक माहौल बना रहे हैं। हमने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया हुआ है। उस हुकूमत को हम जायज़ हुकूमत नहीं समझते। हम इस हुकूमत से डिमांड करते हैं कि क्योंकि आपने कौम को मायूस किया है, इसलिए इस कौम को चाहिए कि आप उसको अर्ली इलेक्शंस चाहिए, टाइम से पहले, वक्त से पहले, मुद्दत से पहले इलेक्शंस चाहिए। अब उसके लिए हम ज़ाहिर है एहतजाज कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं। जुलूसों पर तो अभी बात नहीं पहुंची, लेकिन हाँ, हम 3-4 जलसे ज़रूर कर चुके हैं। और ये मुझे नहीं मालूम कि हुकूमत इतना रिएक्ट क्यों कर रही है। जलसा करना तो हर सियासी पार्टी का फ़र्ज होता है, उसका हक होता है, वो करेगी और ज़रूर करती रहेगी। अब हुकूमत अगर डर रही है उन जलसों से, तो हमें उसका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हुकूमत तो डिस्क्रेडिट हो चुकी है। हुकूमत एक डूबती कश्ती है जो किनारे की ढूंढने की कोशिश कर रही है, किनारे ढूंढने की कोशिश कर रही है। हमने इदारों की कोई बात नहीं की। इदारे अपने ही हैं, अपने इस मुल्क के हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इदारा है तो हाँ, हम उस पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं। हाँ, कोई जुडिशरी है तो उसके फैसलों पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं। किसी और के रवैये गलत हैं तो उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी किया जा सकती है। नुक्ताचीनी करने से कोई मना नहीं कर सकता, ये हमारा जमहूरी हक है। बिल्कुल खोड़ो साहब, आपकी बात से मैं अग्री करती हूँ कि आपका जमहूरी हक है, आप जलसे भी कर सकते हैं, आप आवाज़ भी उठा सकते हैं, आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको गलत लगता है आप नुक्ताचीनी भी कर सकते हैं। लेकिन पीएमएलएन का जो मौक़िफ़ है, जो बयानी है, वो तो सबसे हट के सामने नजर आ रहा है ना। अब जब आप तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म से बात करेंगे तो ना चाहते हुए भी लोगों को लगेगा कि आप तमाम लोगों की सोच आपस में मिलती है। ये कन्फ्यूजन जो ये कैसे दूर किया जाएगा आवाम का? पीएमएलएन भी क्या कर रही है? पीएमएलएन भी पीडीएम में शामिल जमात है। जी, पीडीएम की पॉलिसी बनाई हुई है, पीडीएम ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है जलसे करने की। उस जलसों में तकारीर होती हैं, कोई सख्त तकरीर करता है, कोई कम तकरीर करता है सख्त। और क्या हो रहा है? जलसे रोकने की हुकूमत कोशिश कर रही है। जलसे रोकने की अगर हुकूमत कोशिश कर रही है तो उसका जवाब उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, वैसे खोड़ो साहब, जो भी आपका पूरा शेड्यूल था, जहाँ जहाँ जलसे आपने तय किए थे, इस तारीख को यहाँ होगा, इस तारीख को वहाँ होगा, तमाम जलसे हुए। अभी जो 13 को जलसा है वो भी कह रहे हैं कि होगा, हर हाल में होगा, लाहौर में भी होगा। अच्छा, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ एसओपीज हैं उनको फॉलो करने का अगर कहा जाता है, आप उससे डिसएग्री करते हैं? जी जी खोड़ो साहब जी। अल्लाह का शुक्र है, हम इन लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें तक पहले दे चुके हैं। हमें लोगों की जिंदगियां प्यारी हैं। ये इस हुकूमत के कहने पर हम जिंदगी प्यारियां करें या न करें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हुकूमत थी ही नहीं, ये पार्टी थी ही नहीं जब हम कोड़े खा रहे थे जनरलों के और आमरों के खिलाफ, गोलियां और फांसियां चढ़ रहे थे आमरों के खिलाफ, जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। और पता नहीं कब से लड़ रहे हैं, 3-4 दिहाइयों से लड़ रहे हैं कि जी अवाम के हुकूक बहाल रहें, सियासत बहाल रहे। कोई आमिर आया तो उसको सीधा सीधा ललकारा, कोई ज़ियाउल हक आया, कोई मुशर्रफ आया, कोई भी आया, उसको ललकारा। और हम जमहूरियत चाहते हैं, अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं। यही आइन में लिखा हुआ है कि अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए और उसके अलावा पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं चल सकता। ये हम कहते हैं, हम ओपनली कहते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम खुल्लम खुला कहते हैं कि जी हाँ, पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है। अच्छा खोड़ो साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप लोग कह रहे हैं आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। अब जमहूरियत क्या कहती है? जमहूरियत की तो बात ये कि इलेक्टेड हुकूमत से बात कीजिए, लेकिन पीडीएम का ये मौक़िफ़ सामने आता है कि हमें हुकूमत से तो बात ही नहीं करनी, हमें किसी और से बात करनी है, हमें हुकूमत से बात नहीं करनी, इनको लाने वालों से बात करनी। इसमें आइन क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है? हुकूमत से बात कर, देखें मोहतरमा, हुकूमत से बात करने की क्या ज़रूरत है? हम अपने अवाम से राब्ते में हैं, हम अवाम से राब्ते में चले जा रहे हैं। हुकूमत से बात करने की क्या बात है? हाँ, हम तनकीद करने का हक रखते हैं, हम अपोजिशन है और हकीकत पसंदाना तनकीद कर रहे हैं। इसमें हुकूमत से बात क्या करें? फैसला करेगी अब
ये जो पीडीएम बाहर निकली है अपना बयानिया लेकर, और आप लोग कहते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए? अवामी तो है असल ताकत कि बड़ों से बात करनी है, तो वो जो बड़े हैं वो अवाम है। अवाम ही असल हकीकत है। अवाम ही पाकिस्तान कहलाता है। पाकिस्तान वैसे कुछ नहीं है जैसे अवाम के बारे में बात नहीं करो। पाकिस्तान जब कहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क हूं, तो किसके लिए कहता था? अवाम के लिए कहता था कि मेरे पास इतने मुसलमान हैं और मुस्लिम मुल्क है और मैं इतना बड़ा मुल्क हूं। अभी नहीं रहा। ये अवाम की बात है। अवाम अगर हाकिम नहीं है तो फिर कौन हाकिम है? और क्यों कोई और हाकिम हो? खोड़ा साहब, हुकूमत अवाम के वोट से बनी ना, हुकूमत को भी तो अवाम ने बनाया। आई एम सॉरी, हुकूमत अवाम को भी कोई अगर नाकाम करे, अवाम को कोई मायूस करे, देखे बात सुने, जद्दोजहद, जी, चुप रहना भी गुनाह है। आपने सुना नहीं कि जुल्म के खिलाफ चुप रहना जुल्म का साथ देने के बराबर है? ज्यादती करने के खिलाफ अगर तुम चुप रहे तो तुम ज्यादती के आलाकार बन गए। अगर कोई ज्यादती हो रही है, अगर कोई लोगों के साथ बदसलूकी हो रही है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं सियासी पार्टी का एक रुकन हूं, क्यों खामोश रहूं? मैं बताऊंगा कि अवाम के साथ ये हो रहा है। मैं बताऊंगा, दर्द दिल है आपके दिल में अवाम के लिए, ठीक है, दर्द दिल रखते हैं आप लोग, एहसास रखते हैं कि अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, आपको अवाम का एहसास है, आप लोग अवाम के लिए बाहर निकले। चले, मान लिया। अब ये बता दीजिएगा कि अब बात किससे होगी? हुकूमत से बात नहीं होगी तो किस जगह पे बैठ के, कहाँ बैठ के मामला तय होंगे? क्या हल निकलेगा? सोल्यूशन क्या होगा? अब हुकूमत से क्यों मैं बात करूं? किससे करेंगे? किस जगह पे बैठ के बात होगी? कौन करेगा बात? किससे करनी है बात? ए भाई, हल क्या है इसका सोल्यूशन? क्या हुकूमत को किसी ने रोक? अरे सुने तो सही ना बात। आप वकील न बने, आप सवाल करें, मेरा जवाब सुन ले। जी प्लीज। वकील बनेंगी तो फिर मैं भी उसी तरह से बात करूंगा। मैंने क्या हुकूमत को रोका हुआ है अच्छा काम करने से? ठीक, मैंने नहीं रोका ना। मुझे अपनी बात करने दो। अगर लोगों ने मेरी बात सुन ली तो बात सुन ली, बाकी ये तो हक है। ये जमहूरियत इसी का नाम है, जमहूरियत इसी का हुस्न है। पार्लियामेंट में अगर अपोजिशन ना हो तो पार्लियामेंट खाली हो जाता है, हवा में मुअल्लिक हो जाता है, खोखला हो जाता है पार्लियामेंट। बिल्कुल, अगर अपोजिशन ना हो तो जमहूरियत में ये तस्वुर है। बात सुन लीजिए। इसलिए खफा नहीं होना चाहिए हुकूमत को। अगर लोग हमारे जलसों में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हो रहे हैं तो अपने अंदर झांकें, अपने गिरेबान में झांकें कि उन्होंने क्या क्या गलत कारियां की हैं जिसकी वजह से अवाम बेजार होकर इतनी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं कि भाई ये देखो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इतने सारे लोग जो हैं इस हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहे हैं। ठीक, आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग हुकूमत पर अदम एतमाद करें, आप लोग अवाम के लिए बाहर निकले हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा हाल क्या होगा? आगे क्या होने जा रहा है? फिर ये हुकूमत चली जाएगी आप लोगों के मुताबिक? हाँ, क्या हुआ? अब आगे हल क्या होगा? क्या होने जा रहा है आगे? यानी हुकूमत चली जाएगी आप लोगों के मुताबिक? आप लोग बाहर निकले, जिस एजेंडे पे निकले, जो आप एक टारगेट सेट करके निकले। मैं इस पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ, मैं इस पाकिस्तान में यकीन रखता हूँ। हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, अवाम कायम है, मुल्क कायम है। अवाम को फैसला चाहिए। अवाम कह रहा है नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस लगा रहा है, नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस, जिसको कहते हैं NRO, ये अवाम लगा रहा है, नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। अच्छा, ये जो नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे हैं, ये कौन से आईनी तरीके से होगा? नियाजी साहब को आप लोग रिमूव करना चाहते हैं, कौन सा ये आईनी तरीका होगा? जरा आईनी तरीका क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हमें जलसा करना है ना, समझते हैं आइन को। जी, हम जलसे कर भाई खुद ही देखे, बात सुने। इमरान खान खुद ही कह रहा है कि जलसों से हुकूमत नहीं जाती, कह रहे हैं ना, आप भी सुन रही हैं। ठीक है जी जी, फिर कैसे जाएगी? हम कह रहे हैं हमें जलसे करने दो, खत्म। ठीक है, तो जलसे तो हो रहे हैं ना? दो, हमारे तो बड़े पीसफुल जलसे हैं। देखें खोड़ा साहब, जलसे तो आपके जिस शहर में प्लान थे, हर शहर में हुए, गुजरांवाला में हुआ, मुल्तान में हो, कराची में हो, लाहौर में होने जा रहे हैं, हर जगह पे तो हुए। कहाँ पे नहीं हुए जलसे, मुझे बताएं। जनाब आली, ये ज़ियाउल हक का जमाना नहीं है, ये मुशर्रफ का जमाना नहीं है, और कोई जलसों से रोक नहीं सकता। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब आपके सारे जलसे जो शेड्यूल में थे, जब सारे हो गए स्केड्यूल के मुताबिक, तो क्यों कहा जा रहा है कि हमें रोका जा रहा है? आपने तमाम जगहों पे जलसे किए, जहां जहां का कहा था। कोरोना के होते हुए आप लोगों ने जलसे किए, ऐसा ही है?
आप अपनी वकालत नहीं करो, जवाब सुन लो। जी प्लीज। मैं कह रहा हूं ये हरबे इस्तेमाल करती हैं हुकूमतें, अब ये भी वही हरबे इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अंदर से ये खोखला हो चुका है।